हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिफर अकेडमी। कैलकुलस सेकंड के 6th वीडियो लेक्चर में आज हम करेंगे बीटा गामा फंक्शन पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लेकिन उससे पहले आपको गामा फंक्शन पता होना चाहिए। वो होता है लिमिट 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस x इंटू x की पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल गामा n। यानी आपको क्वेश्चन के अंदर एक तो लिमिट 0 टू इंफिनिटी रखनी है, दूसरा e की पावर में माइनस x एक सिंगल वेरिएबल बना के रखना है। अगर आपका ये वेरिएबल सिंगल नहीं होगा तो आप इसको एक सिंगल वेरिएबल से रिप्लेस करेंगे। उसके बाद आप इसमें गामा फंक्शन की डेफिनेशन लगाते हुए x की पावर को n माइनस 1 से कंपेयर करना और जहां से n की वैल्यू आपको मिलेगी उसका आंसर डायरेक्ट कितना देंगे, गामा n। तो ये गामा फंक्शन है, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि e की पावर माइनस x सिंगल वेरिएबल होना चाहिए और उसके बाद x की पावर को n माइनस 1 से कंपेयर करने के बाद आपको n निकालना है और फिर डायरेक्ट उसका आंसर गामा n लिखेंगे। तो ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है लिमिट 0 टू इंफिनिटी x की पावर 3 e की पावर माइनस x dx इज इक्वल 6 हमें ये शो करना है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसको i इंटीग्रल मान लिया है। हमारा गामा फंक्शन क्या होता है? गामा फंक्शन होता है लिमिट 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस x की पावर n माइनस 1। तो देखो दोनों कंडीशन पूरी हो रही है। कौन सी दोनों कंडीशन? एक तो लिमिट 0 से इंफिनिटी है, दूसरा e की पावर माइनस x लिखा है, बिल्कुल ठीक। उसके बाद x की जो पावर्स है, यहाँ पे कितनी पावर है 3, इसको n माइनस 1 से कंपेयर करना है। तो जब आप इसको कंपेयर करेंगे n माइनस 1 इक्वल कितना आएगा 3, तो n की वैल्यू कितनी लिखेंगे 4। इस तरह से आपका डायरेक्ट आंसर गामा n होता है और n की वैल्यू कितनी है 4 है। अब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपको पता है गामा फंक्शन जो इंटीजर होता है वो एक कम होके खुलता है, तो ऐसे खुलेगा 3 इंटू 2 इंटू 1 और इसको आप मल्टीप्लाई करके थोड़ा ठीक करेंगे तो कितना आएगा 6। यही आपको इसमें शो करना था कि लिमिट 0 टू इंफिनिटी x की पावर 4 इंटू e की पावर माइनस x dx इज इक्वल कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो ये इस तरह से हमने गामा फंक्शन से कंपेयर करने के बाद इसका आंसर निकाल दिया है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको शो करना है लिमिट 0 टू इंफिनिटी x की पावर 4 e की पावर माइनस x dx इज इक्वल 24। इसमें भी आप सबसे पहले इसको i कंसीडर कर लीजिए और फिर इसे गामा फंक्शन से जैसे ही कंपेयर कराएंगे तो गामा n इज इक्वल कितना होगा लिमिट 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस x की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए x की पावर कितनी है n माइनस 1 इज इक्वल कितना होगा 4। देखो यहाँ हम इनको डायरेक्ट इस वजह से कंपेयर कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ e की पावर माइनस x एज इट इज लिखा हुआ है जैसे गामा फंक्शन में होता है। अगर ये लीनियर फंक्शन नहीं होगा ना तो पहले आप इसको लीनियर फंक्शन बनाएंगे e की पावर में। तो यहाँ पर तो ये लीनियर फंक्शन ही है, इस वजह से आप इसको डायरेक्ट कंपेयर कर दीजिए। तो n माइनस 1 इक्वल कितना आएगा 4, जहां से n की वैल्यू 5 मिलेगी। अब आंसर क्या होता है, गामा n होता है और यहाँ पर n की वैल्यू रखेंगे तो गामा 5 हो जाएगा और फिर इसे एक्सपेंड करिए 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, एक कम होकर खुलता है ना गामा, इस वजह से इसका आंसर कितना हो जाएगा 24। और यही आपको इसमें प्रूव करना था, जो कि लिमिट 0 टू इंफिनिटी x टू द पावर 4 इंटू द पावर माइनस x dx इज इक्वल कितना लाना था 24। तो इस तरह से हमने इस सेकंड क्वेश्चन को भी गामा फंक्शन से कंपेयर करके इसका आंसर प्रूव कर दिया है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखिए ध्यान से। इस क्वेश्चन के अंदर आप देख पाएंगे कि e की पावर में लिखा है माइनस 4x, तो ये एक सिंगल वेरिएबल नहीं है। यहाँ पर जो 4 है ना कोएफिशिएंट, जब तक ये 4 नहीं हटेगा तब तक आप इसका गामा फंक्शन को कंपेयर नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने सबसे पहले इस e की पावर में जो माइनस 4x है इसको एक सिंगल वेरिएबल से रिप्लेस करना है। तो देखिए कैसे, हमने इस 4x को t से कंसीडर करना है कि t से रिप्लेस कर रहे हैं। जैसे x की वैल्यू निकालेंगे यहां से तो 1/4 t आ जाएगा और dx निकालेंगे तो 1/4 dt बनेगा। लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लोअर लिमिट x की वैल्यू 0 रखेंगे तो t की वैल्यू भी लोअर लिमिट 0 होगी और अगर x की अपर लिमिट इंफिनिटी रखेंगे तो t की लिमिट भी इंफिनिटी होगी। उसके बाद आप इसको जरा ठीक करके देखिए क्या बना, लिमिट 0 टू इंफिनिटी सेम है, e की पावर माइनस टी, ध्यान दे रहे हो क्या हो रहा है, ये माइनस 4x था ना, इसके बदले तो t आ रहा है इसलिए e की पावर माइनस टी हो गया, ठीक है। उसके आगे देखो x के बदले क्या आ रहा है 1/4 t और उसकी पावर कितनी लगी ऊपर से 3/2 और dx के बदले देखो 1/4 dt। अब इसको थोड़ा सा ठीक करके लिखेंगे तो देखो कुछ इस तरह से होगा 1/32 लिमिट 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस टी t की पावर 3/2। जरा इसको समझ लो ध्यान से कैसे हुआ, यहां से 1/4 की पावर जब 3/2 होगी तो आप इसको ऐसे लिखेंगे ना 1/2 का स्क्वायर की पावर 3/2,
और फिर ये ठीक करके लिखें तो ऐसा आएगा 1/2 जो कि कितना बनेगा 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ब्रैकेट से तो 1/8 मिलेगा और दूसरी तरफ आपको ये 1/4 अलग से मिल रहा होगा तो 4 8 से मल्टीप्लाई करके 1/32 बनाएगा। तो अब देखिए हम इसे कंपेयर करेंगे गामा फंक्शन से। वो क्या होता है, गामा n इज इक्वल लिमिट 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस x, यानी सिंगल वेरिएबल, उसी के लिए तो हमने इसको e की पावर माइनस t बनाया है। अब आगे x की पावर को n-1 से कंपेयर करेंगे, मतलब ये 3/2 है ना, इसको n-1 से कंपेयर करना है। तो जैसे आप इसको कंपेयर करेंगे n-1 से तो कितना आएगा 3/2 और n की वैल्यू 5/2 बन जाएगी। आंसर क्या होता है गामा n, तो देखो गामा 5/2 लिखा है, ये 1/32 पहले से चला आ रहा है। आगे इस गामा 5/2 को आप रिड्यूस करेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो 3/2 इंटू 1/2 इंटू फिर से गामा 1/2 आता है जिसकी वैल्यू √π होती है। इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई करके ठीक करके लिखेंगे तो आंसर आपको मिलेगा 3√π/128। तो इस क्वेश्चन में आपको इस चीज पर ध्यान दे रहे हैं कि जो ए की पावर है ना, ये सिंगल वेरिएबल नहीं था तो आपने इसको एक सिंगल वेरिएबल टी से रिप्लेस कर देना है। जब ये एक गामा फंक्शन की फॉर्म में बन जाए फिर उसको कंपेयर करके आंसर इसका गामा एन से इस तरह से फाइनल निकाल के दे देंगे। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी आपको क्या करना है, गामा फंक्शन से सॉल्व करना है। तो ध्यान दीजिए ए की पावर में क्या लिखा हुआ है एक्स क्यूब, इस एक्स क्यूब को ही रिप्लेस करना है एक सिंगल वेरिएबल से, मतलब इसको आप टी मान लीजिए। तो टी मान लिया इसको, यहां से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा टी की पावर 1/3 और dx निकालेंगे तो 1/3 टी की पावर -2/3 dt हो जाएगा। लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो टी भी 0 होगा लोअर लिमिट, और अपर लिमिट इंफिनिटी रखेंगे तो टी की अपर लिमिट भी इंफिनिटी आ जाएगी। अब जरा इसको रखिए इसमें ठीक करके, तो लिमिट 0 टू इंफिनिटी एक्स के बदले टी की पावर 1/3 और e की पावर देख रहे हो क्या हो रहा है, e की पावर माइनस के साथ में ये t वापस आ चुका है सिंगल वेरिएबल, और आगे dx के बदले 1/3 t की पावर -2/3 dt। थोड़ा और ठीक करके इसको लिखें तो इतना आएगा 1/3 लिमिट 0 टू इंफिनिटी e की पावर -t और t की पावर कितना -1/3। अब आप इसको कंपेयर करेंगे गामा फंक्शन से, तो देखिए e की पावर -x, तो यहाँ पर e की पावर -t बिल्कुल ठीक है, और आगे जो वेरिएबल है उसकी पावर को n-1 से कंपेयर करना है। तो देखिए जब इसको n-1 से आप कंपेयर करेंगे तो n-1 इक्वल -1/3 और n की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी 2/3। तो क्या बनेगा, देखो कुछ इस तरीके का आंसर बनेगा कि 1/3 तो पहले बाहर से चला आ रहा है और गामा n उसकी जगह कितना आ रहा है 1/3। अब देखो यहाँ तक तो आंसर आ चुका है, लेकिन इसने इस क्वेश्चन में एक गामा 5/3 की वैल्यू दी है, तो देखिए जरा उसको कैसे हम एडजस्ट करें। अब इसमें आगे देखिए क्या किया, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ताकि 2/3 गामा 2/3 दिखे, और इसमें एक फॉर्मूले गामा n+1 इज इक्वल n गामा n को यूज करते हुए हम यहाँ पर 2/3 गामा 2/3 को जब लिखेंगे तो गामा n+1 लिख सकते हैं उसको, मींस ये 1/2 गामा 5/3 लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि 2/3 + 1 कितना होता है गामा 5/3, और उसकी वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 0.902, और अपॉन पर ये वाला 2 जो चल रहा है ये आ गया, और इसको 2 से डिवाइड करके इसका आंसर कितना मिलेगा 0.451। ये इसमें एक बार फिर से समझ लो, जो 1/3 था हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, और यहाँ n गामा n का ये वाला कॉन्सेप्ट लगा करके गामा n+1 लिखा तो गामा 5/3 था, और जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई थी 0.902, अपॉन पर ये पहला 2 चला आ रहा है और उसको डिवाइड करके कितना लिखा 0.451। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें शो दैट लिखा है लिमिट 0 टू इंफिनिटी √x e की पावर -x क्यूब, ध्यान दे रहे हो x क्यूब पर, तो इसको आप फिर से सिंगल वेरिएबल पर कन्वर्ट करेंगे, इसलिए आपको क्या करना है x क्यूब को t मान लेना है। यहाँ से x की वैल्यू फिर से t की पावर 1/3 और dx निकालेंगे तो 1/3 t की पावर -2/3 dt आएगा। लिमिट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 टू इंफिनिटी ही रहेगी। अब जरा इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट 0 टू इंफिनिटी सेम है, e की पावर -t सिंगल वेरिएबल बना दिया है। अब आगे x के बदले t की पावर 1/3 और रूट है ना, तो रूट को क्या बोलते हैं 1/2 पावर बोलते हैं, इसलिए उसकी पावर 1/2 लिखी है, इंटू 1/3 t की पावर -2/3 dt, ये पूरा का पूरा dx के बदले आ रहा है। अब इसको थोड़ा ठीक करके लिखो तो देखिए क्या बन रहा है, i इज इक्वल 1/3 इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी e की पावर -t t की पावर -1/2 dt। अब ये यहाँ पर e की पावर -t सिंगल वेरिएबल बन चुका है, तो इसके बाद आप इसे गामा फंक्शन से कंपेयर करेंगे तो e की पावर -x बिल्कुल ठीक है, x की पावर को n-1 से, मतलब इसकी जो पावर है ना -1/2, इसको n-1 से कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करिए इसको, n-1 इज इक्वल -1/2, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 1/2, आंसर होता है गामा n। तो 1/3 पहले से चला आ रहा है, ये हुआ गामा n जिसकी वैल्यू होती है √π। इस तरह से इसका फाइनल आंसर कितना आएगा √π/3। अब आगे देखिए इसमें
क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी कुछ ऐसा ही शो करना है। यहाँ आपको e की पावर जो लिखी है ना, दिख रही है e की पावर कितनी लिखी है, एक्स स्क्वायर, इसको आप सिंगल वेरिएबल t से रिप्लेस करिए। x की वैल्यू निकालिए यहाँ से तो t की पावर 1/2 dx निकालेंगे और लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद आप फिर से इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो e की पावर माइनस टी। देखिए मैं बार बार इसी बात पे जोर दे रहा हूँ, यहाँ e की पावर माइनस सिंगल वेरिएबल बनाना है आपने। आगे जो भी t की पावर्स हो रही हैं उसको होने दीजिए, उसको हम n-1 से कंपेयर करना है। तो थोड़ा ठीक करके इसको लिखिए, देखो क्या बनेगा, 1/2 इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस टी और t की पावर 1/2 हो जाएगा। अब इसको आप गामा फंक्शन से कंपेयर करिए तो क्या बनता है, e की पावर माइनस एक्स, देखिए e की पावर माइनस टी लिखा है। x की जो पावर्स है n-1, तो यहाँ इस 1/2 को n-1 से कंपेयर करना है। कंपेयर करेंगे तो आपको n की वैल्यू 3/2 मिलेगी और इस तरह से आपका आंसर 1/2 गामा n गामा 3/2 होगा। और इसको थोड़ा एक्सपेंड कर दीजिए तो 1/2 गामा 1/2 जिसकी वैल्यू रूट पाई होती है और ठीक करके लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका रूट पाई अपॉन 4। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा ध्यान से समझिए जरा। यहाँ हमने सबसे पहले इस फंक्शन को कुछ इस तरह से लिखा, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी, ये देख पा रहे हो e की पावर माइनस एस टी, और नीचे रूट t लिखा था ना, उसको हमने क्या बनाया, t की पावर माइनस 1/2। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ हमने आपको बस ये बताया कि a की जो पावर है ना, इसको आप सिंगल वेरिएबल में रिप्लेस कर देना। तो देखो क्या करेंगे, एस टी को हमने एक सिंगल वेरिएबल x मान लिया। क्वेश्चन में t चल रहा है इसलिए हमने यहाँ पर इसको x मान लिया है। अब यहां से t निकालेंगे तो x अपॉन s और dt निकालेंगे तो dx अपॉन s आएगा। तो अब इन सारी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर देखिए क्या बनेगा, लिमिट 0 टू इंफिनिटी सेम है, e की पावर माइनस x, समझ पा रहे हो, e की पावर माइनस x, यहाँ e की पावर माइनस s t के बदले हमने सिंगल वेरिएबल x रख दिया है और t के बदले क्या रहा है, x अपॉन s, t की पावर माइनस 1/2 थी तो ये रही पावर माइनस 1/2 और dt के बदले देख पा रहे dx अपॉन s, तो ये आ गया dx अपॉन s। थोड़ा और ठीक करके इसको लिखें तो 1 अपॉन रूट एस बनेगा, जो बाहर लिख सकते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन तो सिर्फ x के रिस्पेक्ट पर हो रहा है, इसलिए लिमिट 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस x की पावर माइनस 1/2 dx। अब इसको आप गामा फंक्शन से कंपेयर करेंगे तो e की पावर माइनस x, तो ठीक है e की पावर माइनस x की जो पावर है आगे उसको n-1 से कंपेयर करना है। तो यहाँ माइनस 1/2 को n-1 से कंपेयर करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा आपको, n-1 इक्वल माइनस 1/2, n की वैल्यू कितनी होगी 1/2। तो जब आप n की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो 1 अपॉन रूट एस तो पहले से चला रहा है और ये आ रहा है गामा n मतलब 1/2 और वो कितना होता है, रूट पाई होता है। इस तरह से आपका ये फाइनल आंसर आ गया रूट पाई अपॉन s। क्वेश्चन नंबर 8, इसको जरा ध्यान से समझिएगा, लिमिट इसमें है 0 से 1। तो पहली बात तो ये है कि ये गामा फंक्शन की तरह डायरेक्ट लिमिट 0 से इंफिनिटी नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी बात, log 1 अपॉन x की होल पावर n-1 इज इक्वल प्रूफ करना है गामा n। तो एक बात समझ लो, इसका आंसर गामा n आ रहा है तो गामा n तो गामा फंक्शन का ही आंसर होता है। इसका मतलब ये जो लेफ्ट हैंड पर लिखा है ना, ये जरूर गामा फंक्शन बनाना होगा। तो किस तरह से होगा, अब इसको देखिए। सबसे पहले आप इसको i कंसीडर कर लीजिए, लिमिट 0 से 1 log 1 अपॉन x की पावर n-1। देखिए सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे, log 1 अपॉन x को आप t मान लीजिए ताकि यहां से x की वैल्यू एंटी लॉग करके a की पावर माइनस टी मिल जाए। ये कैसे हो रहा है, जब आप इसका एंटी लॉग लेंगे तो 1 अपॉन x इज इक्वल a की पावर t होगा और जब आप इसका रिवर्स करेंगे तो 1 अपॉन a की पावर t बनेगा और जिसको ऊपर ले जाके लिखेंगे तो ये वाली लाइन आएगी x इज इक्वल a की पावर माइनस टी और यहां से dx की वैल्यू मिलेगी कितनी, dx इज इक्वल a की पावर माइनस टी का डिफरेंशिएशन तो वही होता है लेकिन एक माइनस एज ए कोएफिशिएंट आएगा और dt रहा साथ में। लिमिट पे अब जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए कैसे लिमिट चेंज हो रही है। यहाँ लिमिट पर आपको इस तरह से ध्यान देना है कि अगर लोअर लिमिट x इक्वल 0 रख रहे हैं तो log क्या बनेगा 1 अपॉन 0। तो log 1 अपॉन 0 कितना होता है, log इंफिनिटी होता है। log इंफिनिटी की वैल्यू इंफिनिटी होगी, जबकि अपर लिमिट आप इसमें log 1 अपॉन 1 रखेंगे तो log 1 कितना होता है, log 1 होता है 0। तो इस बात को आप ध्यान रखिए यहाँ पर कि जो t की वैल्यू है वो लोअर लिमिट इंफिनिटी होगी, अपर लिमिट क्या होगी 0। इस वजह से यहाँ पर लिमिट क्या आ रही है, इंफिनिटी टू 0 आ रही है। ये बात समझ में आई, बहुत ही बढ़िया। अब आगे देखिए, अब इसमें सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए क्या लिखा जा रहा है, i इज इक्वल, देखो ये जो माइनस है ये e की पावर माइनस वाला हमने सबसे बाहर लिख लिया, लिमिट इंफिनिटी टू 0 t की पावर, t किसको मान रहे हैं, इस पूरे फंक्शन जो log माना था ना, log 1 अपॉन x, इसको t मान रहे हैं तो t की पावर n-1 हो गई, ठीक है। और dx के बदले देखो क्या आएगा, dx के बदले लिखा हुआ है माइनस e की पावर माइनस टी dt, तो माइनस हमने पहले ही लिख लिया बाहर, e की पावर माइनस टी dt ये लिखा है। थोड़ा और ठीक करो इसे तो क्या बनेगा, देखो लिमिट 0 से इंफिनिटी, ये कैसे हो गया,
आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी इंटीग्रेशन में कि अगर लिमिट a से b लिखा है और आप इसकी लिमिट को b टू a बनाते हैं तो एक माइनस आता है। वही काम आपने यहां करना है। अगर आप इसकी लिमिट को इन्फिनिटी से जीरो को रिवर्स कर देंगे ना, जीरो से इन्फिनिटी, तो एक माइनस आएगा और एक माइनस पहले से, इस वजह से यहाँ का माइनस गायब हो गया, प्लस बन चुका है वो। और e की पावर माइनस टी तो ये लिखा है और t की पावर n माइनस 1 बन रहा है। तो अब जरा ध्यान से देख के बताइए, क्या ये गामा फंक्शन की तरह नहीं दिख रहा? e की पावर माइनस एक्स होता है, x की पावर n माइनस 1 होता है, तो यहाँ e की पावर माइनस टी लिखा है, t की पावर n माइनस 1 लिखा है, तो सीधे सीधे गामा n नहीं आ गया यहाँ पर, यानी n की वैल्यू तो n ही है ना, तो गामा n की वैल्यू ये बन चुका है गामा n। और यही आपको इसमें प्रूव करना था कि लिमिट 0 to 1 log 1 upon x की पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल कितना, गामा n। ये आपको इसमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिए जरा। सबसे पहले हमने इसको i कंसीडर किया है, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to infinity x की पावर c अपॉन c की पावर x। अब देखिए इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है। c की पावर x को सबसे पहले t कंसीडर कीजिए, उसके बाद अगर आप इसका लॉग ले लें तो x log c इज इक्वल log t आएगा, और x अगर यहां से निकालें तो log t अपॉन log c मिलेगा। फिर dx अगर निकालें तो पहले log t का डिफरेंशिएशन होगा 1/t, फिर dt और अपॉन पर log c एज अ कोएफिशिएंट। जरा लिमिट ध्यान से समझिए। अगर आप इसमें लोअर लिमिट c की पावर 0 करेंगे तो किसी की पावर 0 करने से 1 मिलता है, तो लोअर लिमिट तो आपको t की 1 मिलेगी। अपर लिमिट रखेंगे c की पावर इंफिनिटी, तो c की पावर इंफिनिटी होगा, क्योंकि यहाँ पर c की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। पॉजिटिव नंबर की पावर अगर इंफिनिटी करेंगे तो एक इनफाइनाइट नंबर आएगा, इसलिए लिमिट आएगी 1 से लेकर इंफिनिटी तक। तो फिर जब इसको हम यहाँ पर रखेंगे तो क्या आएगा, i इज इक्वल, लिमिट देख रहे हैं 1 से इंफिनिटी, और x के पावर c लिखा था तो उसके बदले देखो x के बदले आ रहा है log t अपॉन log c की पावर c। आगे देखिए, इस c की पावर x को ना, नीचे वाले को आपने t माना है, तो ये देखो नीचे t बन चुका है, और dx के बदले पूरा dt अपॉन t log c ये आ चुका है। थोड़ा इसको ठीक करके लिखेंगे तो log c की पावर c प्लस 1, क्योंकि इंटीग्रेशन तो t के रिस्पेक्ट पर है तो c का कोई काम नहीं है, इसलिए log c की पावर c प्लस 1 को हमने इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया, और इंटीग्रेशन लिमिट 1 से इंफिनिटी log t की पावर c रहा और t की पावर -2 हो जाएगा। कैसे हो रहा है -2? देखो एक t तो ये लिखा था 1 अपॉन पर, और एक ये डिफरेंशिएशन वाला जो था 1 अपॉन t, तो इन दोनों को कंबाइन करके 1 अपॉन टी स्क्वायर समझ लो, और वो ऊपर जाएगा तो t की पावर -2 हो जाएगा। अब उसके बाद हमने यहाँ log t को एक नया वेरिएबल z कंसीडर किया, t की वैल्यू निकालेंगे तो e की पावर z आएगा, और dt निकालेंगे तो e की पावर z dz आएगा। लिमिट समझो, अगर लोअर लिमिट 1 रखेंगे तो log 1 होता है 0, तो ये लिखिए लोअर लिमिट 0, और अपर लिमिट इंफिनिटी रखेंगे तो log इंफिनिटी होता है, तो इसलिए z की जो वैल्यू है, यानी z की लिमिट जो है वो 0 टू इंफिनिटी हो जाएगी। अब आप इसमें रखिए तो क्या आएगा, देखो log t को आपने z लिखा तो z की पावर c, इस t को निकालेंगे तो e की पावर z, तो उसकी पावर -2, और e की पावर z dz, ये किसके बदले, dt के बदले आ रहा है। थोड़ा और ठीक करके लिखेंगे तो देखिए जब इसकी वैल्यू आप इसमें रखेंगे तो क्या होगा, ये log c की पावर c प्लस 1 तो पहले से चला आ रहा है। इंटीग्रेशन लिमिट देख रहे हैं क्या हो रही है, 0 टू इंफिनिटी हो चुकी है। log t के बदले z आया, उसकी पावर c है, ठीक है। आगे t की पावर -2 लिखा था, तो t ऊपर से कितना है, e की पावर ये z लिख चुके हैं, तो e की पावर z की पावर -2, क्योंकि t की पावर -2 लिखी है ना। आगे dt के बदले क्या रहा है, e की पावर z dz, और थोड़ा इसको आगे ठीक करके लिखा तो इंटीग्रेशन में देखो क्या होगा, e की पावर -2z होगी और प्लस की 1z होगी, तो e की पावर -z मिलेगा, और z की पावर कितना, c आ गया। उसके बाद आप इसे कंपेयर कीजिए गामा फंक्शन से, तो e की पावर -x की तरह यहाँ पर e की पावर -z लिखा है, सिंगल वेरिएबल, बिल्कुल ठीक है। x की जो पावर है, यानी आगे वाले वेरिएबल की पावर n-1 से कंपेयर करनी है, तो यानी यहाँ पर आपको n-1 से कंपेयर करेंगे जब, तो n-1 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, c के बराबर, तो n की वैल्यू कितनी होगी, c प्लस 1। आंसर क्या होता है, गामा n, और n यहाँ पर क्या है, c प्लस 1 है, तो इस तरह से आपको क्या होगा, गामा c प्लस 1 अपॉन log c की पावर c प्लस 1, ये आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें आपने पहले c की पावर x को t मान के इसको लिमिट 1 से इंफिनिटी में कन्वर्ट किया, और फिर दोबारा log t को z में कन्वर्ट करके इसको गामा फंक्शन में इस तरह से कन्वर्ट करने के बाद फिर कंपेयर किया गामा फंक्शन से, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट ये सवाल थे, अच्छे से इनको तैयार कीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन गामा फंक्शन से रिलेटेड आएगा तो इसी कॉन्सेप्ट से आप इसमें कर सकते हैं कि e की पावर माइनस सिंगल वेरिएबल बनाने की कोशिश कीजिएगा, बाकी जो आगे का वेरिएबल है उसको n-1 से कंपेयर करने के बाद सीधा डायरेक्ट आंसर गामा n दे दीजिए।
तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट किए जा सकते थे तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।